नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में देश की सुरक्षा पर महामंथन को लेकर चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का तीसरी संस्करण का आगाज हुआ। ये मंच न सिर्फ भारत की कूटनीति और रणनीतिक एजेंडों को लेकर के है, बल्कि डिफेंस के सेक्टर में खास भारतीय सेना के राष्ट्रवादी शौर्य और 2047 तक भारत की सेनाएं कितनी एडवांस हो सकती है, उस पर पूरा फोकस किया गया। एक दिन पहले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना के आधुनिकीकरण के लिए 3 चरणीय रोड मैप पेश किया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जो गूंज है वो दूर तक सुनाई दी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में साफ संदेश सुनाई दिया कि भारत शांति का है पक्षधर, लेकिन किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए सक्षम और तैयार भी पूरी तरीके से भारत नजर आता है। वहीं आज दिल्ली में भारत की रक्षा नीति का एक नया चेहरा, नई रणनीतिक सोच और नई सुरक्षा परिभाषा दुनिया के सामने में पेश की गई। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा संदेश दिया जिसने दुश्मनों को साफ इशारा कर दिया कि भारत शांति चाहता है, समाज चाहता है, लेकिन संप्रभुता और सुरक्षा की बात अगर आती है तो समझौते का सवाल ही भारत की तरफ से नहीं उठता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया में संतुलन और जिम्मेदारी की आवाज बन गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक भरोसेमंद साथी मानते हैं। भारतीय सेना के इस संवाद कार्यक्रम का इस साल का शीर्षक रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहां पर पहुंचे हुए थे और उनके मुताबिक ये सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार जो व्यापक सुधार है वो देख रही है। सीमावर्ती और समुद्री ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। India has always believed in peace and dialogue, and we remain committed to that approach. But let me say clearly, when it comes to our sovereignty and the security of our people, we do not compromise. Our armed forces have shown again and again that they are capable and ready. These days, countries across the Indo-Pacific and the global South look to India as a reliable partner. This trust has not come to us automatically. It has been earned through our consistent stand for respect of sovereignty of nations and the rules-based international order. डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह ने भारत के सामने मौजूद 3 बड़े खतरे गिनवाए हैं। कौन कौन से? पहला है आतंकवाद और सीमा पार से होने वाला जो समर्थन है। दूसरा है क्षेत्र में प्रेशर यानी कि दबाव और सूचना युद्ध। हिंद महासागर में बढ़ता हुआ दखल नई चुनौतियां पेश करता है। और हाइब्रिड वॉरफेयर, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए है। इंडो वॉर में सूचना युद्ध, दुश्मन देशों का प्रोपेगेंडा, साइबर हमले, फेक नैरेटिव्स। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि ये युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, बल्कि मोबाइल स्क्रीन डेटा, सिस्टम और सोशल मीडिया पर भी लगातार लड़ा जा रहा है। भारत साइबर डिफेंस को मजबूत कर रहा है, समुद्री सुरक्षा पर नई रणनीति इस समय बना रहा है और सूचना युद्ध को रोकने के लिए हाईटेक सिस्टम रेडी हो रहे हैं। साथ ही स्वदेशी हथियारों और टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग भी इस समय भारत लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही चाणक्य डिफेंस डायलॉग में आत्मनिर्भर भारत पर पूरा फोकस रहा। इसके तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर चर्चा हुई। देश के स्टार्टअप है जो डीप टेक अनुसंधान है और विकास में बड़े निवेश जो है वो हो रहे हैं। वहीं सैनिकों, पूर्व सैनिक और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री का कहना है कि देश की सेनाएं केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती हैं, बल्कि आपदाओं के समय में नागरिक प्रशासन की सहायता, समुद्री हितों की सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाती है। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना वैश्विक भरोसा बढ़ाती है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 की अगर बात करें तो इस संवाद का उद्देश्य भारत की सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सुधारों पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ मंथन करना है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 न सिर्फ भारत की रक्षा रणनीति को नई दिशा देगा, बल्कि ये जो देश है उसको वैश्विक सुरक्षा मंच पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। साथ ही विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने का जो एक पूरा खाका है, जो पूरा रोड मैप है, वो भी इसके जरिए तैयार किया जाएगा। यानी कि चाणक्य डिफेंस
डायलॉग सिर्फ सेना की चुनौतियों को लेकर के ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के 2047 रोड मैप को लेकर है। एक ऐसा विजन जो प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का एक हिस्सा है। पीएम मोदी के विजन में भविष्य की फोर्स का एक खाका दिखाई देता है। साल 2047 तक यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक कैसी होगी भारत की सेना, किस दिशा में सेना बढ़ेगी और कौन सी तकनीकें उनकी रीढ़ बनेगी, इस पर आधारित जो फ्यूचर रेडी रोड मैप है आज पेश किया गया। और दिलचस्प बात यहां पर यह कि पूरा ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन, सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा पर बेस्ड है। भारतीय सेना के लिए 2047 का जो पूरा खाका है, जो पूरा रोड मैप है, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत की सामरिक सोच का एक पूरा आधार है।